प्लांट किंगडम पार्ट 8। तो देखो पिछले वाले पार्ट्स में हमने एल्गी कंप्लीट कर चुके थे। हम एल्गी के एग्जांपल्स एक बार और देखो, हर एक पार्ट में हम एग्जांपल जरूर देखेंगे क्योंकि एग्जांपल जरूरी होता है। पहले ग्रीन एल्गी के एग्जांपल एसयूवीसीसी यानी स्पाइरोगारा, होलोट्रिक्स, वॉलोस, कैरा, क्लेम्टोमोनास। और ब्राउन एल्गी के एग्जांपल सेल एफटी से याद किए थे सरगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूगस, यूट्रियोटा। और रेड एल्गी के एग्जांपल याद किए थे पीजी से पॉलीसिफोनिया, गैसिलेरिया, पोरफायरा, जेलिडियम। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारा ब्रायोफाइट्स। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, ये इसके चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट किंगडम। अब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो होते हैं ये आते हैं प्लांट किंगडम के अंदर। और इनको हम हायरार्की के ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। हायरार्की के ऑर्डर, हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, कि ये कम डेवलप है ये ज़्यादा डेवलप है, उस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। जैसे एल्गी जो प्लांट, इस एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो सबसे लेस डेवलप होती है। ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होगी एल्गी से ज़्यादा डेवलप होगी। फिर इसके बाद टेरिडोफाइट आएंगे, उनकी प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप होगी। टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट से ज़्यादा डेवलप होगी। और जिम्नोस्पर्म के पास सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट जो होते हैं एंजियोस्पर्म, उनकी प्लांट बॉडी ज़्यादा डेवलप होगी किससे, जिम्नोस्पर्म से। तो एक यहाँ पे ऑर्डर है, उसके हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के बारे में। तो देखो ब्रायोफाइट जो होता है ना, मैं इसका सभी बता देता हूँ, कह रहे कि मतलब ये ग्रो कहाँ करते हैं और कैसा इन्वायरमेंट इनको पसंद है। ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, ये नमी वाले इलाकों में ग्रो करना पसंद करते हैं, जहाँ पे हवा में थोड़ी सी नमी हो। और जहाँ पे डैम्प या शेडेड प्लेसेस में, डैम्प और शेडेड प्लेसेस का मतलब क्या है, छायादार वाले इलाकों में, जैसे कि हिल्स जो होता है ना, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है। अब इनको तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है कि जो पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट क्या पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इनको एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं प्लांट किंगडम का, तो इसका रीज़न ये है, दे कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि ये सॉइल पे तो रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, सॉइल पे रहते हैं। बैठ ही लो, कोई बात नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पर थे कि इनको एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं। देखो, तो ये सॉइल पे रहते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये डिपेंड करते हैं पानी में। असल में क्या होता है कि इनका जो मेल गेमेट होता है ना ब्रायोफाइट का, वो पानी के थ्रू जाता है। ठीक है। फ्यूज करने के लिए फीमेल गेमेट के साथ। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये प्लांट सक्सेशन करते हैं बेयर रॉक्स एंड सॉइल में। कोई बंजर जमीन है या बंजर बड़े से रॉक्स हैं। बंजर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई प्लांट कोई उग ही ना सके, प्लांटेशन हो ही ना। तो वहाँ पे अगर आप ब्रायोफाइट ग्रो करवा दोगे तो ब्रायोफाइट से जो है ना वहाँ पे प्लांटेशन हो जाएगी, मतलब नए नए प्लांट्स पौधे जो है जो बंजर जमीन थी उस पर भी उग गए आएंगे, उसे हम बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन में मदद करता है ब्रायोफाइट्स। पांचवा पॉइंट है, प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड का मतलब असल में क्या होता है कि जब प्लांट बॉडी जो होती है ना वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, या फिर बोल सकते हो कि प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। जैसे कि हाँ, आपको पता होगा हमारे लंग्स हैं वो रेस्पिरेशन का परफॉर्म फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो हमारे लंग्स कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड है, डेवलप हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरीके से प्लांट की बॉडी जो होती है ना, इसमें ज़्यादा डेवलप हो सकते हो इस केस में कि एल्गी से ज़्यादा डेवलप होती है प्लांट बॉडी किसकी, ब्रायोफाइट की। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं थैलस की, मतलब थैलस क्या होता है। देखो थैलस मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, लेकिन कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल सा होता है। और ये जो होता है ये अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इसको हम बोल सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, लेस डेवलप या फिर अंडर डेवलप प्लांट बॉडी। वो प्लांट बॉडी जो बिल्कुल भी डेवलप ना हो। ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इसके पास कोई भी ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स नहीं होती। ट्रू रूट स्टेम मतलब सचमुच की रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती, लीव्स नहीं होती। और ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जैसे एब्जॉर्प्शन और आपका ये फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये प्लांट ब्रायोफाइट कैसे होते हैं। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, ये भी थैलस जैसे ही होते हैं। अब इनका जो थैलस है वो या तो प्रोस्टेट या इरेक्ट हो सकता है। प्रोस्टेट का मतलब क्या हो गया, सीधे, या इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सीधे। ठीक है। सीधे, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधे। अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइसो। ये इसका डायग्राम जो है अभी नीचे बन रहा है, अभी आप इसको पढ़ लो, आगे हम और चीज़ समझ में आ जाएगा कि इनका जो थैलस है या तो ऐसे वर्टिकल हो सकता है, खड़ा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसे जो है ना जमीन से जुड़ा हुआ हो सकता है। सबस्ट्रेटम किसको बोलते हैं, जमीन। तो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ हो सकता है इनका थैलस। और जो सबस्ट्रेटम से जो जोड़ते हैं थैलस को, उनको बोलते हैं राइजोल्ट्स। और जो राइजोल्ट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो पहले मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका डायग्राम जैसे कि आप ये समझो, पहले ये मेल और फीमेल राइजोइड को, इनको छोड़ो थैलस को।
ये देखो, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं इसको? थैलस। सिंपल होता है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है ये। उसके नीचे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं राइजोइड। अब जो जमीन होगी, जैसे मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ एक, जमीन यानी सबस्ट्रेटम होगा, ले लेते हैं हम ब्राउन कलर, ठीक है। यहाँ पे मान लो सबस्ट्रेटम है इस थैलस के नीचे। अब ये जो थैलस है आपका, एक मिनट, ये वाला जो थैलस है ये, इसको जमीन से कौन जोड़ रहा है? ये जोड़ रही है, ये जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यानी सबस्ट्रेटम से थैलस को जोड़ने का काम कौन करते हैं? राइजोइड्स करते हैं। कौन करते हैं? राइजोइड्स करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कट कर देते हैं और फिर से वहीं चलते हैं जहाँ पर हम थे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि राइजोइड्स क्या होते हैं, थैलस कैसे दिखता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला पॉइंट ये है, हाँ ये बात भी आप जान लेना कि इसमें जो थैलस होते हैं, मैंने वो सॉरी राइजोइड, जैसे मैंने बता दिया कि राइजोइड जो होते हैं यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स बट में पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसके जो थैलस होता है उसमें ट्रू रूट्स यानी कि सचमुच के रूट्स, स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं। अगर अच्छा रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं तो जो उनके फंक्शंस होंगे रूट्स के, स्टेम्स के, लीव्स के, वो कौन परफॉर्म करता है? तो इनके पास देखो यहाँ लिखा है बट में पोसेस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इनके पास लीफ जैसे, रूट जैसे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, असल में वो स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैंने लिखी है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट के अंदर राइजोइड होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कॉलॉइड होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फाइलॉइड होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है ये। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोला इन्होंने कि मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता ही होगा, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि दो टाइप की प्लांट बॉडीज होती हैं, ठीक है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। कुछ प्लांट में जो मेन प्लांट बॉडी का मतलब क्या हुआ कि वो प्लांट बॉडी जो लाइफ साइकिल के ज़्यादातर समय तक मौजूद रहे, ठीक है। यानी कि जैसे एक प्लांट है, प्लांट की जो लाइफ है वो मान लो 1 ईयर की है। 1 ईयर में से जो है ना, लगभग आप समझ लो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज में से 300 डेज जो उसकी प्लांट बॉडी रही वो गेमेटोफाइट रही। तो यानी ज़्यादातर टाइम तक, ज़्यादातर समय तक उसकी लाइफ में, ज़िंदगी में जो प्लांट बॉडी रही वो गेमेटोफाइट रही। तो उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या हो गई? गेमेटोफाइट होगी। मतलब वो प्लांट बॉडी जो ज़्यादा समय तक रहती है एक प्लांट की लाइफ में, लाइफ साइकिल में, उसे बोलते हैं मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। प्लांट बॉडी दो टाइप की होती है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। और गेमेटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइट कैसी होती है? डिप्लॉइड। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे और ज़्यादा। तो ये ब्रायोफाइट में आप जान लीजिए कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गेमेटोफाइट होती है। और गेमेटोफाइट मैंने अभी बताया कैसा होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और गेमेटोफाइट क्या बनाते हैं? गैमीट्स बनाते हैं। अच्छा, इसका जो नाम है इसी से पता लगता है। गैमीटो मतलब होता है गैमीट, फाइट मतलब होता है प्रोड्यूस करना, तो ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर होते हैं। अब इनके पास अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल। मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं एंथीरिडियम। एंथीरिडियम जो होता है वो क्लब शेप का होता है। कैसा? क्लब शेप का। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं, क्लब शेप का। और फीमेल जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कैसे होता है? फ्लास्क शेप का होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, फ्लास्क शेप का होता है। फ्लास्क शेप कैसी होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऐसी होती है कुछ, जिसमें जैसे फ्लावर पॉट भी आते हैं ना, ऐसे ऐसा होता है। वैसे तो अभी हम पूरा अच्छे से देखेंगे डायग्राम, इनकी लाइफ साइकिल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथीरियम, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करेगा आपका मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन से होते हैं? मेल गैमेट को बोलते हैं एंथीरोजॉइड। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथीरोजॉइड। और ये जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं कैसे होते हैं? बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? आर्किगोनियम। कैसी शेप का होता है? फ्लास्क शेप का होता है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये फ्लास्क शेप का होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्किगोनियम ये प्रोड्यूस करता है क्या? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है? एग होता है, ठीक है। अब आखिरी नहीं, 10th पॉइंट, एंथीरोजॉइड रिलीज इन वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनियम।
अब क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको एम्फीबियन प्लांट किंगडम का इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो मेल गैमेट होते हैं वो पानी में जाकर जाते हैं फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करने के लिए। तो जो एंथेरोजॉइड होते हैं वो पानी में रिलीज हो जाते हैं, किसके द्वारा, एंथेरिडियम के द्वारा जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। और फिर वो आर्किगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, आर्किगोनियम के अंदर जाते हैं, आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा, एग होगा यानी फीमेल गैमेट उसके साथ फ्यूज करेंगे। देखो एंथीरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एंथीरोजॉइड एग के साथ फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जाइगोट बन गया हमारा। जाइगोट डू नॉट गो अंडर रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब देखो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि जाइगोट जो होता है उसके अंदर इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? अभी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता था कि जैसे ही जाइगोट बनता था उसमें मियोसिस होती थी और 4 हैप्लॉइड बन जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जाइगोट है, जाइगोट जो होता है वो मियोसिस नहीं करेगा बल्कि माइटोसिस करेगा। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं करेगा, इक्वेशनल डिवीजन करेगा यानी माइटोसिस करेगा। जाइगोट माइटोसिस करके क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट। हाँ, तो स्पोरोफाइट क्या होती है, प्लांट बॉडी होती है। जो मैंने आपको बताया था 2 टाइप की प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट होती है जो प्लांट बॉडी है ये मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, और ये जो होती है स्पोरोफाइट ये फ्री लिविंग नहीं होती है, ये फ्री लिविंग नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये जो होती है जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना गैमेटोफाइट, उस पर डिपेंड करती है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, अभी जब हम डायग्राम में जाएंगे ना, देखो यहाँ पे ये पूरे ये डायग्राम्स हैं और ये डायग्राम्स है नीचे वाले, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है कि हमने, अच्छा फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये हमने तो पढ़ लिया था। देखो ये जो स्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग नहीं होता, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के घर में रह रहा है तो गैमेटोफाइट से तो न्यूट्रिशन लेगा। और क्या होता है, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोस्पोर। अब क्या होता है कि स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस होता है यानी उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और उससे 4 हैप्लोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो जब स्पोर बनेंगे ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया कि स्पोरोफाइट किससे अटैच रहते हैं, गैमेटोफाइट से। अब मैं आपको बिल्कुल एक समरी बताता हूँ हुआ क्या। मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम था, एंथीरिडियम। एंथीरिडियम ने क्या बनाए, मेल गैमेट्स बनाए। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एंथीरोसॉइड। ये कैसे होते हैं, बायफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला वाले। फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम था, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम ने क्या मेल बनाया, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है, इसमें एग होता है। अब एंथीरोसॉइड और एग, एंथीरोसॉइड पानी में तैर करके गया, एग के साथ फ्यूज कर गया। फ्यूज होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट में फिर हमने बोला कि यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा भैया, यहाँ पे होगा माइटोसिस। और माइटोसिस करने के बाद ये क्या बनाएगा, दूसरी प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट जो होती है फ्री लिविंग नहीं होती है, जो गैमेटोफाइट है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर क्या होगा कि स्पोरोफाइट जो होगा उसके अंदर मियोसिस होगी। और मियोसिस होने के बाद स्पोरोफाइट का मतलब देखो जैसे मैंने बताया ना गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में गैमेटो का मतलब हो गया गैमेट, फाइट का मतलब हो जाएगा प्रोडक्शन, गैमेट बनाना, गैमेटोफाइट का काम हो गया। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, स्पोरो मतलब स्पोर, फाइट मतलब प्रोडक्शन। तो स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा, गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाएगा। ठीक है, एंथीरोजॉइड एग फ्यूज करें, जाइगोट बना, जाइगोट ने माइटोसिस किया, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट जो है मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा। और ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे, क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। अच्छा ये स्पोर जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी नहीं होती है ब्रायोफाइट में। मैंने अभी पीछे क्या बताया कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो गैमेटोफाइट होती है। तो स्पोर जब भी जर्मिनेट करेंगे तो मेन प्लांट बॉडी बनाएंगे जो कि ब्रायोफाइट की होती है, गैमेटोफाइट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, लीवरवर्ट्स और मोजेज क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम जो है ना ब्रायोफाइट के 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे। मतलब 2 टाइप के हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं लीवरवर्ट्स और दूसरा होता है मोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले लीवरवर्ट्स से। तो लीवरवर्ट्स क्या होता है, ब्रायोफाइट ही है। तो ब्रायोफाइट कैसी, मैंने शुरू में बताया था कैसी हैबिटेट में ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में, छाया वाले इलाकों में, नमी वाले इलाकों में। तो लीवरवर्ट भी तो ब्रायोफाइट है ना, तो वो भी कहाँ ग्रो करेगा, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में ही तो ग्रो करेगा, है ना। और इन्होंने कुछ और जगह बताई हैं, जैसे